झारखंड के आदिवासी इलाके संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। घुसपैठिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके भारत के नागरिक बन गए हैं। वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और तमाम इलीगल एक्टिविटीज चला रहे हैं। घुसपैठियों की वजह से झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार घटती जा रही है। मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्राइबल्स के लिए पहचान का संकट खड़ा हो गया है। उनके कल्चर पर खतरा मंडरा रहा है। आदिवासियों की मिटती पहचान से चिंतित झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें राज्य से बाहर करे। आज की बात में हम झारखंड की बदलती डेमोग्राफी, घुसपैठ की समस्या और इस पर हो रही सियासत की चर्चा करेंगे। वहीं यूपी के स्कूल टीचर्स ने योगी सरकार के एक आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अटेंडेंस लगाने से इनकार कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है, आज की बात में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कल एमएलसी का इलेक्शन है और उससे पहले महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच किस तरह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, 11 सीटों के चुनाव में कौन सा गठबंधन ताकतवर है और किसके लिए मुश्किल है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक की सुनवाई एक बार फिर टल गई, लेकिन बिहार में नीट का पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने नीट का पेपर लीक करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नीट का पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं झारखंड के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की खबर से। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला तब सुर्खियों में आया जब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके, गिनती करके उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताए। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहेबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया कि वो अदालत को यह बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो गए हैं, जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आदिवासियों की संख्या घट रही है। पिटिशनर दानियाल ने अदालत से कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया रहे हैं। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके नाम पर रिजर्व पोस्ट को रिमोट से चला रहे हैं। पिटिशनर दानियाल ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से यह भी कहा कि झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिलों में घुसपैठियों ने बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें और मदरसे कायम कर लिए हैं। झारखंड में जो कुछ जिले हैं अब वो हम लोगों के हाथ से निकल गए हैं। उनका डेमोग्राफी बदल दिया गया है। केंद्र या राज्य सरकार किसी ने कुछ नहीं किया। इस पर माननीय न्यायालय ने केंद्र से भी मांगा था रिपोर्ट और उनका रिप्लाई, और राज्य से भी मांगा था। वो बोलते हैं कि वो जानते हैं, वो बोलता है कि वो जानते हैं। तब माननीय न्यायालय ने 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को बोला कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए और उसमें 3 चीज देखना है। जो बांग्लादेशी या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको डिटेन करना है, डिपोर्ट करना है और उसको जो है एक तरह से कहिए कि उनका वोटर राइट्स या जो भी है उसको अभी पता कराना है कि ये कहाँ से आधार कार्ड या मान लीजिए वोटर आईडी या ये लोग इवन पासपोर्ट बनाए हैं या एक दूसरे पर क्रिमिनल केसेस भी कर लेते हैं, ये कैसे हो रहा है और किनके साथ पे हो रहा है, उनको सबको इन लोगों को पकड़ना है। झारखंड हाईकोर्ट ने जिस मसले पर सुनवाई की उसको लेकर संथाल परगना के लोग बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं। कई सोशल वर्कर्स आदिवासियों की कम होती आबादी, बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जता चुके हैं। संथाल परगना में घुसना दरअसल इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर दूर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। संथाल परगना के लोग अक्सर कभी पैदल, कभी नाव से नदी पार करके बंगाल आते जाते रहते हैं। अब अगर बांग्लादेश से किसी को झारखंड में दाखिल होना है तो उसे बस ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। झारखंड का पाकुड़ जिला बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब पड़ता है। वहां काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र कुमार ने घुसपैठ के पूरे नेक्सस के बारे में बताया।
घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों के पास कई बार दोनों देशों के आई कार्ड मिलते हैं, जिससे वो अक्सर आराम से बांग्लादेश और भारत के बीच में आ जा सकते हैं। पहले तो बांग्लादेशी आते थे और कहीं कहीं जाके बस जाते थे, पकड़े भी जाते थे, जिसमें हम लोगों ने पकड़ा था, थाना में डाला था और थाना से उसको तत्कालीन कुछ ले दे के छोड़ दिया गया था, या जो भी पैरवी के बदले छोड़ा गया हो। हम लोग हाई कोर्ट गए थे और इस पर संज्ञान लिया गया था और तत्कालीन जो है पदाधिकारी जो थे पुलिस के, उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन वो बांग्लादेशी आज तक नहीं पकड़े गए, कहाँ गए। लेकिन अब तो ये लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं। एजेंट इस इलाके में फिट है। वो एजेंट बांग्लादेश से, चाहे वो मोहदीपुर के रास्ते हो या बंगाल इधर नलटी आपका जंगीपुर के रास्ते हो या इंग्लिश पाड़ा इधर बड़रवा से उधर जो उस रास्ते हो, ये लोग सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं यहाँ पर। उसको सिस्टमेटिक ढंग से बसाया जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग बहुत बड़ा एक कल्चर एक पनपाया है कि आदिवासी गांव जहां इस्लाम का दूर दूर तक कोई साठगांठ नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ऐसे भी आदिवासियों से मुस्लिम लोग दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि आदिवासी सुअर खाते हैं, जिससे इस्लाम धर्म को मना, इसलिए वहाँ नहीं। लेकिन अभी एक नया सिस्टम चला है कि जैसे लव जिहाद चल रहा है, उसी तरह संथाल और पहाड़िया के बीच में शादी जिहाद, बिहार लड़कियों से, आदिवासी लड़कियों से शादी करना, उसके संपत्ति को अधिकार में लेना और फिर वहाँ पर अपना घर बना के रहना, और उस घर को लोग नाम देता है जमाई टोला, यानी हम आदिवासियों के जमाई हैं। ऐसा भी बहुत सारा टोला आपको इस इलाके में देखने को मिलेगा। काफ़ी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत है गलियारा का, तो वो गलियारा आज तैयार है। जनसंख्या के आधार पर हो, और ये जनसंख्या का जो आधार बढ़ा है ये बांग्लादेशियों के कारण है। अगर सही ढंग से इस क्षेत्र का जो है समीक्षा किया जाए और जांच किया जाए तो 70% वोटर बांग्लादेशी निकलेंगे। अगर हम आबादी का डेटा देखें तो साफ पता चलता है कि संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। पिछले कई सालों में संथाल परगना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब के पाकुड़ जिले में पिछले 10 साल में मुसलमानों की पॉपुलेशन लगभग 40% बढ़ गई है। पड़ोस के साहिबगंज जिले में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ गई है। इसके उलट कभी आदिवासियों की आधी आबादी वाले संथाल परगना में अब ट्राइबल्स लगातार कम होते जा रहे हैं। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग 45% थी, जो 1961 में घटकर 38% रह गई। उसके बाद हर 10 साल में होने वाले सेंसस में ट्राइबल पॉपुलेशन लगातार कम होती गई। 2011 में संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी केवल 28% रह गई थी। वहीं 1951 में जहां मुसलमान 10% से भी कम थे, वो बढ़कर अब लगभग 23% हो गए हैं। अगर आप संथाल परगना के जिलों में जाएं तो हर कुछ दूरी पर आपको एक नई मस्जिद या नया मदरसा नजर आएगा। ये मदरसे और मस्जिदें भी घुसपैठ कराने में रोल अदा करते हैं। बांग्लादेश से झारखंड में दाखिल होने वाले घुसपैठिए सबसे पहले इन्हीं मस्जिदों और मदरसों में आकर ठहरते हैं। फिर उनके भारत के नागरिक होने के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाते हैं और वो आराम से भारत के नागरिक बनकर रहने लगते हैं। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र पाकुड़ पहुंचे तो उनको ऐसी ही तस्वीर नजर आई। देखिए, ये पाकुड़ से बरहड़वा जाने वाली सड़क है और यहाँ इस तरह की ढेरों मस्जिदें आपको नज़र आएंगी। और ऐसी मस्जिदें पिछले कुछ सालों में बनी हैं और नई मस्जिदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आबादी भी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर से जो आदिवासी और मुस्लिम आबादी का अनुपात है वो तेज़ी से बदलता जा रहा है। 2001 और 2011 की जनगणना की यदि आप तुलना करें तो पाकुड़ में ये जो अनुपात है आदिवासी और मुस्लिम आबादी का, वो तेज़ी से बदला है। मुस्लिम आबादी जो है वो 37% बढ़ी है, जबकि संथाल की आबादी सिर्फ 11% बढ़ी है। इसी तरह साहिबगंज की बात करें तो संथाल की आबादी 20% बढ़ी है, जबकि मुसलमानों की आबादी 40% बढ़ी है। और इस तरह के इलाकों में जो नई आबादी आ रही है वहाँ जाहिर है नई मस्जिदें बन रही है, नए मदरसे बन रहे हैं। और ये मदरसे और जो मस्जिद हैं वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक
पनाहगार के तौर पर साबित होती हैं, शरण स्थली के तौर पर साबित होती हैं और यहाँ से उन्हें कई तरह की मदद भी मिलती हैं और इसके बाद उन्हें कई तरह के पहचान पत्र उपलब्ध हो जाते हैं और यहीं से वो शुरुआत होती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ आकर स्थापित हो जाते हैं। झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बाकायदा फेक वेबसाइट्स भी चलाई जा रही हैं और सरकार को भी इसकी खबर है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। इसमें बताया गया था कि 120 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री ने झारखंड सरकार को स्पेशली वार्न किया था कि राज्य में बहुत सी वेबसाइट्स चल रही हैं जो घुसपैठियों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना रही हैं। होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी मिलने के बाद झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसएसपी और कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी थी। उनको बताया था कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं। उनको मदरसों में, मस्जिदों में पनाह दी जा रही है। उनका नाम वोटर लिस्ट में डालकर झारखंड में बसाने का पूरा नेटवर्क चल रहा है। संथाल परगना के साहिबगंज जिले के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को लेटर लिखा था। अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उनकी असेंबली सीट राजमहल में 8 से 10 हजार मुस्लिम वोटर अचानक बढ़ गए और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा रही। भारत की नागरिकता हासिल करने के बाद इन घुसपैठियों का असली खेल शुरू होता है। वो आदिवासी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर उनकी जमीनें हासिल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आदिवासी अपनी जमीन किसी को बेच नहीं सकते। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ट्राइबल्स अपनी जमीनें लीज पर भी नहीं दे सकते। इसलिए अब घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का एक नया रास्ता निकाल लिया। घुसपैठिए इसके लिए आदिवासियों से एक गिफ्ट डीड कराते हैं, यानी डॉक्यूमेंट तैयार करके आदिवासियों से उनकी जमीन गिफ्ट करा ली जाती है। फिर इन जमीनों पर इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं। अप्रैल 2022 में दुमका में हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी। वहां इलीगल हथियार बनाए जा रहे थे। यह हथियार फैक्ट्री गिफ्ट डीड की जमीन पर ही चल रही थी। जब बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने छापा मारा तब जाकर यह मामला सामने आया। दरअसल झारखंड में आदिवासी अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत वो अपनी ज़मीन किसी को लीज पर भी नहीं दे सकते। ऐसे में इनकी ज़मीन को हथियाने का एक तरीका गिफ्ट लैंड के तौर पर सामने आया। दरअसल भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर कई जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इनकी ज़मीन अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिर्फ नोटरी के पास जाकर एक साधारण तरीके से गिफ्ट के जरिए यानी दान पत्र के जरिए उनसे ज़मीन लेने का एक प्रमाण बनवा लिया जाता है। हालांकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं होता, फिर भी इस तरह के गिफ्ट लैंड के जरिए आदिवासियों की ज़मीन भी हड़पी जा रही है और ऐसी ज़मीन का बेजा इस्तेमाल, खतरनाक इस्तेमाल भी हो रहा है। हम अभी दुमका के जिस इलाके में हैं यहाँ पर इसी तरह की एक गिफ्ट लैंड पर मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। गिफ्ट लैंड के जरिए ज़मीन दी गई थी, लेकिन यहाँ मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। करीब 150 ऐसे जो अर्धनिर्मित हथियार थे, पिस्टल थे, वो यहाँ से बरामद किया था पुलिस ने। फिलहाल इसे सील कर दिया गया है। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र संथाल परगना इलाके में पहुंचे तो उन्हें कई जिलों में एक खास ट्रेंड दिखा। कई आदिवासी महिलाओं से मुसलमानों ने शादी कर ली थी। इनमें से कई महिलाएं ऐसी थीं जो अपने अपने गांव की पंचायत की मुखिया हैं, लेकिन उनका रिमोट उनके मुस्लिम हस्बैंड्स के पास है। ऐसी महिलाओं की आदिवासी पहचान पूरी तरीके से मिट चुकी है। वो खुद भी इस्लामिक तौर तरीके अपना रही हैं, उनके बच्चे भी इस्लाम धर्म का हिस्सा बन रहे हैं। दुमका और साहिबगंज जिलों में नीतीश चंद्र को ऐसे कई मामले मिले। साहिबगंज के बिशुनपुर गांव में मुखिया का पद आदिवासियों के लिए रिजर्व है। यहां से तालामई टूडू मुखिया हैं। उनकी शादी वसीम अकरम से हुई है। पूरा गांव तालामई के बजाय वसीम अकरम को ही मुखिया मानता है। वहीं तालामई टूडू ने कहा कि वो पर्दा प्रथा मानने लगी हैं, अब नमाज पढ़ने लगी हैं। क्या नाम है आपका? तालामई टुडू। तालामई टुडू। जी सर। अच्छा, कब जीती मुखिया का चुनाव? 2 साल पहले। 2 साल पहले। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम। आप इनके पति हैं? जी। अच्छा, वजह क्या रही? चुनाव लड़ने ही के लिए ये शादी किया कि चूंकि आरक्षित सीट है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
ऐसा ही बात नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए ही शादी किए, ऐसा बात नहीं है। नहीं, यहाँ तो मजबूरी है ना, चूंकि ये महिला के लिए आरक्षित है, आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, तो आप तो कभी मुखिया बन नहीं सकते थे, अब मुखिया पति तो बन गए। मान लीजिए कोई शादी करके लेके आ गया, खड़ा हो गया, तो उसको थोड़ी ना चाहेगा। पब्लिक जब तक नहीं चाहेगा आप नहीं बन सकते हैं। आपने कुछ सीखा कि नहीं इनसे, आदिवासी समाज की जो प्रथाएं हैं वो सब सीखा कुछ? सीखा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने क्या सीखा इनसे? मुस्लिम समाज की जो तौर तरीके हैं वो अपनाती हैं आप? जी सर, बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे नमाज वह कैसे पढ़ा जाता है, ये सीखा? नहीं, हल्का मोटा मोटा जानते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी पर्दा कई चीज़ें होती हैं, तो वो सब आप करती हैं? हाँ, पर्दा करते हैं। बिशुनपुर में आशा वर्कर थेमी सोरेन ने कहा कि उनके गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांवों में मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की है। इससे आदिवासियों की आबादी घट रही है क्योंकि उनके बच्चे मुसलमान होते हैं। शादी किया है जो मुखिया में भी खड़ा हुआ है। इसमें एक बार सुनने मिला था कि जो मुस्लिम में गई है आदिवासी लड़की, तो उसको मुखिया में नहीं देने का, लेकिन अब देखते हैं फिर हो गया है उसका। तो ऐसे में तो कम होते जाएगा, तो ऐसे घटेंगे। 1-2 घर से 3 घर से अगर आदिवासी लड़की चल जाएंगे मुस्लिम में, तो पूरा घट जाएंगे ऐसे तो। साहिबगंज की तरह दुमका के घाट रसिकपुर गांव में भी मुखिया की पोस्ट आदिवासी महिला के लिए रिजर्व है। यहां की मुखिया प्रिस्ला हंसदा ने भी एक मुस्लिम आदमी से शादी की। एक मुसलमान से शादी करने के बावजूद प्रिंसला ने खुद यह माना कि आदिवासी लड़कियों का ऐसी शादी करना गलत है। इससे उनके समुदाय को नुकसान हो रहा है। ऐसी शादियां रुकनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिस्ला हंसदा। आप यहाँ की मुखिया है? मुखिया है। आप इनके पति हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक अंसारी। आप दोनों ने शादी कब की? हो गया 14 साल। 14 साल पहले। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसे शादी हुई आप लोग की? कोर्ट से हुआ है। अच्छा, लव मैरिज था? लव मैरिज। इस तरह की शादियों पे जो सवाल उठाए जाते हैं आदिवासी और मुस्लिम की शादी पर, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो मतलब एगो समाज लेके तो सच बात है कि मुस्लिम और आदिवासी में शादी तो जज तो नहीं है, लेकिन ये तो गलत तरीका से ही लव मैरिज में हो गया है। तो अब आप देखिए, इसको बिगाड़ने से अच्छा ठीक करना है। आप क्या करेंगे, जो हो गया और नहीं होना चाहिए वो बाद में। सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। अरे हाँ, ज़्यादा मुस्लिम पर जा रहा है, ज़्यादा ये पर जा रहा है, हिंदू पर भी जा रहा है। आपके बच्चे कितने? कितने बच्चे? एक है। क्या नाम है इसका? राजीव अंसारी। तो इसको भी राजनीति में लाना चाहिए? नहीं, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। संथाल परगना में आदिवासियों के बीच काम करने वाले सोशल वर्कर्स इस बदलती डेमोग्राफी को एक बड़ी साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि एक प्लानिंग के तहत आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है ताकि आदिवासियों के राजनीतिक अधिकारों पर कब्जा किया जा सके। दुमका के सोशल वर्कर चंद्रमोहन हांसदा ने कहा कि ऐसी शादियों का मकसद आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले पट्टों पर कब्जा करना होता है। खासकर अभी जो हम इंटर कास्ट मैरिज जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा घातक प्रहार हो रहा है आदिवासी समाज में। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे खाली मतलब मुस्लिम समुदाय, इसमें क्रिश्चियन समुदाय भी आ रहे हैं। वास्तव में प्री प्लानिंग है, जो अदर कास्ट के लोग जो प्रहार कर रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं। और अभी देखा भी गया है, जो पंचायती राज का चुनाव हो, उसमें जिला परिषद हो, जो चेयरमैन बनते हैं, चाहे मुखिया बनते हैं, पंचायत समिति बनते हैं, कई उदाहरण है झारखंड में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े MLA MP भी जो बनते हैं, ये खाली पंचायत राज तक व्यवस्था तक ये सीमित नहीं है। बड़े बड़े MP, बड़े बड़े MLA तक ये ऐसा अभी साजिश किया जा रहा है कि आदिवासी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है कि शादी करके लाओ। और अभी सबसे पहले तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, जो आपका शादी करके जो ला रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय, तो ये जैसे खनन पट्टा हो गया, खनन पट्टा भी हो गया, खासकर जो आप राजनीति लाभ लेने के लिए जो कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो ये प्री प्लानिंग वास्तव में राजनीति षड्यंत्र ही कहा जाए। दुमका की जामा मस्जिद के इमाम ने संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का एक अजीब तर्क दिया। इमाम जमील अख्तर ने कहा कि मुसलमानों के अलावा बाकी सभी समुदायों के लोग नशाखोरी करते हैं। चूंकि मुसलमानों के यहाँ नशा हराम है, इसलिए उनकी नशाखोरी से मौत नहीं होती और उनकी आबादी बढ़ती है। इमाम जमील अख्तर ने इसके लिए हाथरस हादसे की मिसाल दी। ये सिर्फ वजह झारखंड ही की नहीं है,
पूरी दुनिया की बात है कि हमारे मुसलमान बढ़ रहे हैं और दीगर बरादरी घट रहे हैं, और घटने का सिर्फ और सिर्फ कारण है नशाखोरी, और जो जिस चीज़ से ज़्यादा हानि होता है उन चीज़ों से नहीं बचते हैं लोग। अब मुसलमानों के यहाँ तो वो सारे चीज़ हराम हैं, दारू है, गांजा है, जो नशा होता है वो हराम है। अब हराम चीज़ हम नहीं खाएंगे तो हमारा तो ज़ाहिर सी बात है हम कम मरेंगे। 150 जो मरा हाथरस में वो कौन थे? ज़्यादा गैदरिंग करने वाले ही मरते हैं। वो तो एक हादसा है, घटना है। हादसा है तो हादसा क्यों होता है? शराब पी के जाते हैं, नशा करके जाते हैं, गांजा पी के जाते हैं। ऐसी घटना तो कहीं हो सकती है। मुसलमानों का भी कोई बड़ा जलसा होगा तो वहाँ भी भगदड़ मच सकती है। कभी नहीं, आप किसी भी वक्त आप दिखा दीजिए कोई भी जलसे में भगदड़ होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कि नशा करके जाते नहीं। सबसे बड़ी जो भूल है वो नशा है। चूंकि मामला आदिवासियों के संसाधनों, उनकी जमीनों, अधिकारों पर अवैध कब्जे का है, इसलिए झारखंड में अवैध घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने यह मुद्दा झारखंड विधानसभा में उठाया। उन्होंने डेटा देकर बताया, संथाल में हर जनगणना के बाद आदिवासी घटते गए क्योंकि घुसपैठ बढ़ रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजमहल असेंबली सेक्शन में 2019 से 2024 के बीच एक बूथ पर 123% वोटर बढ़ गए क्योंकि घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर संथाल परगना में बस रहे हैं। जब पिछले चुनाव में राजमहल क्षेत्र में एक एक बूथ पर 123% की वृद्धि हुई है, उन्हें 2019 और 2023 के बीच में मतदाता होगी, तब ये ध्यान में आया कि भाई इतनी बढ़ोतरी वृद्धि कैसे हो सकती है मतदाता की, क्योंकि वहां तो कोई नया फैक्ट्री भी खुला नहीं उस क्षेत्र में। फैक्ट्री खुलता है तो समझते हैं कि बाहर से माइग्रेट होकर के काम करने आते हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़ा लेते हैं, चढ़ता ही है वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हुआ नहीं उस क्षेत्र में। फिर ये आबादी इतना किसो हो गई। इस प्रकार की दिखाई पड़ा कि 50,000 मतदाता को वहां पर उस विधानसभा में बढ़ाया गया। तब ध्यान में आया कि भाई आखिर ये हुआ क्या है मामला, थोड़ा सा और उसको देखा जाए। तो तब देखे बांग्लादेश से बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ आकर के लोग बसते चले गए। सरकार ने भी माना है उसको। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर हम कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। इरफान अंसारी संथाल परगना के जामताड़ा से ही विधायक हैं। वो कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी अपने देश के लोगों को ही घुसपैठिया कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र ने तो झारखंड में अडानी का पावर प्लांट लगवाया और उसकी बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही है। बांग्लादेश आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आप अडानी प्लांट लगा रहे हैं, आप पावर बेच रहे, आप हमारा कोयला, हमारा मुसलमानों का कोयला, मुसलमानों को जमीन पर आप अडानी प्लांट लगा दिए, आदिवासियों की जमीन पर अडानी प्लांट लगा दिए, आप अडानी पावर बेच रहे हैं बांग्लादेश को, पैसा कमा रहे हैं उससे, मोटी रकम ले रहे हैं बांग्लादेश से और गाली भी दे रहे हैं बांग्लादेश को। ये कहाँ संविधान है भाई, ये कहाँ का रूल है? बीजेपी को कहूँगा औकात में रह के बात करो बताया, और मुसलमानों को गाली मत दिया करो, टारगेट मत क्या करो। कौन दे रहे हैं साहब? आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? हम बाबूलाल जी उसको बाबूलाल जी की भाषा आप क्यों बोलिएगा? पूछ रहे, क्वेश्चन दे रहे। ये लोग तो एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। हाईकोर्ट जो बोल रहा था, फिर हाईकोर्ट ने कहा कि आप गिनिए, तो गिनने का काम किसका है? पब्लिक मूर्ख है क्या? हमारा जनता मूर्ख है क्या? मैंने कहा है बाबूलाल जी को, एक भी अगर बांग्लादेशी बता देंगे वो, मैं चलूंगा बाबूलाल जी को, एक एक घर लेके चलूंगा। अगर एक भी बांग्लादेशी बता देंगे तो जो कहेंगे बाबूलाल जी मैं करूंगा। सियासत से अलग घुसपैठ एक बहुत गंभीर मामला है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी चेंज होना चिंता की बात है। झारखंड सरकार को इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय एक सीरियस सोशल इशू के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा। अगर आदिवासियों की जमीनों पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है,
अगर आदिवासी महिलाओं से शादी करके पॉलिटिकल पावर पर कब्जा किया जा रहा है और फेक डॉक्यूमेंट से भारत की नागरिकता हासिल की जा रही है, तो ये एक राजनीतिक मसला नहीं रह जाता, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की बात है। देश के संसाधनों पर अगर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है तो ये राजनीतिक खींचतान की बात नहीं है, भारत की सुरक्षा का सवाल है। और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करना, देश से डिपोर्ट करना बहुत जरूरी है।